इस वक्त लोकसभा चुनाव के बीच मुस्लिम वोटर्स की छीना झपटी मची हुई। राजद इस बार हिना साहब को क्यों तवज्जो नहीं दे रही, टिकट क्यों नहीं दे रही है? मरहूम शहाबुद्दीन की बेगम आरजेडी से चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। शहाबुद्दीन जब तक चुनाव जीते वहां पर उनका समीकरण होता था मुसलमान प्लस सवर्ण। अच्छा। और आज भी लालू प्रसाद के फोन करने के बावजूद हिना साहब तैयार नहीं हो रही है। नंबर 1, लालू प्रसाद कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम नेतृत्व का विकास हो। आबादी 18% है, यादवों से अधिक है, तो फिर हमारा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने, हमारा क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बने? मुस्लिम प्रतिनिधि, सांसद या विधायक अधिक मात्रा में जीत कर जाएं, ये भाजपा की जिम्मेवारी है या राजद की जिम्मेवारी है? ये राजद की है। देखिए, बिहार में इस वक्त लोकसभा चुनाव के बीच मुस्लिम वोटर्स की छीना झपटी मची हुई है राजद, कांग्रेस और ओवैसी के बीच में। सवाल ये भी उठ रहा है कि राजद इस बार हिना साहब को क्यों तवज्जो नहीं दे रही, टिकट क्यों नहीं दे रही है? दूसरा सवाल ये है कि लालू यादव कांग्रेस के साथ क्या खेल कर रहे हैं? अभी तक क्यों उन्होंने कांग्रेस को नहीं बताया है कि वो किन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? यानी कुल मिलाकर जो बिहार का मुस्लिम वोटर है, ये महागठबंधन आपस में क्यों नहीं तय कर पा रहा है? अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, प्रदीप जी हमारे साथ हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत में बिना इधर उधर के आप सीधे बताइए कि बिहार के मुस्लिम वोटर को लेकर इतनी तगड़ी माथापच्ची अब क्यों शुरू हो गई है? देखिए, अब ऐसा है, सबसे पहले कि बिहार की मुस्लिम राजनीति एक्सपोज हो गई है। अच्छा। ठीक है, और एक्सपोज हो गए हैं। सबसे पहले जो इस वोट बैंक के झंडा बरदार थे, ठीक, वो कांग्रेस और राजद। आप गौर से देखिए कि हिना साहब जो कि मरहूम शहाबुद्दीन की बेगम है, ठीक है, मरहूम शहाबुद्दीन की बेगम आरजेडी से चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। क्यों? इस चीज विषय को समझिए, क्यों नहीं लड़ना चाहती है? वो चाह रही है निर्दलीय चुनाव लड़े। अच्छा। इसलिए कि अगर वो सिवान से राजद की टिकट पे चुनाव लड़ती हैं तो वो चुनाव हार जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा कि राजद की टिकट पे अगर वो हिना साहब को वहाँ का यादव जाति के लोग वोट नहीं देते, वहाँ के वैश्य वर्ग के लोग वोट नहीं देते। मतलब वहाँ पर अगर वो हिना साहब अगर राजद के टिकट पे लड़ती हैं चुनाव, तो चूंकि अगर जब कभी भी राजद, शहाबुद्दीन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था वहाँ? नहीं, माले, भाकपा माले। अच्छा। जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट छात्र संघ के चंद्रशेखर की हत्या अब तक पीछा नहीं छोड़ी है। वो अभी भी है। हाँ। आपको शायद पता नहीं हो अर्पिता, शहाबुद्दीन जब तक चुनाव जीते वहां पर उनका समीकरण होता था मुसलमान प्लस सवर्ण। अच्छा। और सवर्ण इसलिए वोट देता था शहाबुद्दीन को कि चूंकि ये जो भाकपा माले थी, भाकपा माले को जीतते हुए वहां का सवर्ण देखना नहीं चाहता था, इसलिए सवर्णों का मत शहाबुद्दीन को मिलता था। और इसीलिए आपको याद होगा इसको साबित करने के लिए कि सबसे पहले शहाबुद्दीन को या शहाबुद्दीन के परिवार को हराने वाला कौन था वहाँ? ओम प्रकाश यादव। ठीक है, यानी ये समीकरण सेट हुआ सिवान में यादव वर्सेस मुस्लिम का। तो हिना साहब का ऐसा मानना है कि अगर वो निर्दलीय लड़ती हैं तो वहाँ के सवर्णों का वोट उनको मिल जाएगा, ऐसी उनकी अपेक्षा है। क्योंकि सवर्ण राजद को वोट नहीं करेगा सिवान में। हाँ, सवर्ण राजद को वोट नहीं करेगा, इसीलिए वो राजद के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि माले के जो मतदाता हैं, माले समर्थक जितने भी लोग हैं, वो कैसे हिना साहब को वोट दे सकते? कभी नहीं देंगे, क्योंकि चंद्रशेखर की हत्या, कितने ऐसे जो माले के जो कार्यकर्ता थे उस समय में 90 के दशक में, उन सब की हत्या का दाग शहाबुद्दीन के ऊपर है। पिछड़ी जाति के जितने चंदा बाबू वैसे वर्ग के थे, तो जो भी सवर्णों में भी मैं बता रहा हूँ, जो आम लोग थे वो शहाबुद्दीन को कभी वोट नहीं देगा। सवर्णों में भी जो जमींदार थे, जिनकी रक्षा करने का ठेका माले से शहाबुद्दीन ने ले लिया था, तो वही लोग वोट करते थे और आज भी करेंगे हिना साहब के लिए। नंबर 1। नंबर 2, ये जो ओवैसी फैक्टर है ना, आपने देखा होगा गोपालगंज का जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर
विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत गई उपचुनाव में। क्यों जीती? इसलिए कि ओवैसी का एक कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा हो गया और 12,000 वोट काट लिया, जिस कारण से वहाँ पर एनडीए द्वारा जीत गई चुनाव, उपचुनाव जीत गई। तो इस चूँकि वो क्यों हुआ था? इसलिए कि हिना साहब घर बैठ गई थी और आज भी लालू प्रसाद के फोन करने के बावजूद हिना साहब तैयार नहीं हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लालू यादव हिना साहब का वोट नहीं, टिकट नहीं काट रहे, हिना साहब ने ही इस बार राजद को छोड़ दिया है चुनाव लड़ने से राजद की टिकट पर। नंबर 2, लालू प्रसाद कभी नहीं चाहते कि राजद के बदले कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम नेतृत्व खड़ा हो। अच्छा, ठीक है, वो ये भी नहीं चाहते कि राजद के अंदर भी कोई मुस्लिम नेतृत्व खड़ा हो। लालू प्रसाद चाहते हैं कि मुस्लिम मतदाता उनके पीछे लघु बने रहें। अच्छा, इसीलिए देखिए कटिहार, कटिहार में कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता तारिक अनवर कांग्रेस से दावेदार हैं। लालू प्रसाद कभी नहीं चाहते कि तारिक अनवर चुनाव जीत कर जाए। अच्छा, मधुबनी मतलब ये महागठबंधन में साथ है, लेकिन लालू यादव कांग्रेस की जीत कटिहार से नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर मुस्लिम नेतृत्व का विकास लालू नहीं चाहते। अच्छा, लालू प्रसाद कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम नेतृत्व का विकास हो, इसलिए कि वो डर रहे हैं कि अगर कांग्रेस के अंदर मुसलमानों का अपना नेतृत्व, चाहे वो तारिक अनवर हो, चाहे वो शकील अहमद मधुबनी में हो। आप देख लीजिए ना, मधुबनी में भी शकील अहमद के खिलाफ अली अशरफ फातमी को दरभंगा से लाकर लालू प्रसाद टिकट देने जा रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा नहीं लड़ सके, वहाँ से ललित यादव को लड़ा सके लालू प्रसाद यादव, या भोला प्रसाद यादव को लड़वा सके, इसलिए उनको एमएलसी बना के पहले बिहार में बैठा दिया। तो हिना साहब की वही स्थिति है कि हिना साहब शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद भी बहुत दिनों तक कोई उनसे मिलने भी नहीं गया। इसलिए नहीं गया मिलने के लिए कि अगर हम शहाबुद्दीन के घर जाते हैं मातम पुरसी के लिए तो यादव नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो दो मकसद है लालू का कि लालू यादवों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए मुस्लिम सेकंड प्रायोरिटी है, आप पहले हैं। इसीलिए मुस्लिम को टिकट देने से डर रहे हैं, खुद भी नहीं देना चाहते टिकट। क्योंकि एक और डर है लालू के अंदर कि मुस्लिम को अगर हम लड़ाएंगे ज़्यादा तो फिर उनके खिलाफ प्रतिक्रिया होगी तो हिंदू पोलराइजेशन होगा, जो लालू प्रसाद नहीं चाहते। लालू प्रसाद चाहते हैं पोलराइजेशन कराना जाति के आधार पर। यानी बिहार में जैसा हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त जो हिना साहब हैं या ओवैसी हैं या कांग्रेस है, इन तीनों का जो मेन वोटर है वो मुस्लिम वोटर है। और इतना ही नहीं, खगड़िया से भी जो है लालू प्रसाद नहीं चाहते कि खुद उनकी पार्टी चुनाव लड़े। अच्छा, वो चाहते हैं किसी गठबंधन को दे दें वो टिकट वहाँ पर, क्योंकि अगर वहाँ पर विपक्षी से संभावना है कि महबूब अली कैसर जी आएंगे, और लालू प्रसाद चाहते नहीं है कि किसी यादव को हम टिकट दे वहाँ और लड़ाई मुस्लिम वर्सेस यादव हो जाए। अगर मुस्लिम वर्सेस यादव लड़ाई हो गया अगर, तो फिर मुसलमानों के बीच गलत मैसेज जाएगा। लालू मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मजबूत नेतृत्व को खड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते। यानी वही है ना कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एक और उदाहरण आप देख लीजिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल से 5 प्रत्याशी ओवैसी की पार्टी से जीत कर गए, 4 को लालू प्रसाद ने अपनी पार्टी में मिला लिया। उसके पीछे कारण क्या था कि अगर 5 एक साथ रहते तो अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो है, जो ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक नेता के रूप में राज्य स्तर पर विकसित होते। तो चूंकि ये मुस्लिम का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के बीच से कोई नेतृत्व नहीं विकसित हो। ठीक है, ये एक छत्र राज चाहते हैं। यस, मुस्लिम वोट के बल पर ये केवल अपने पुत्र और पुत्रियों को सत्ता में भेजना चाहते हैं। इसीलिए ये मुस्लिम वोट बैंक को डिस्टर्ब करने के लिए, मुस्लिम नेतृत्व को बर्बाद करने के लिए ही लालू प्रसाद कांग्रेस के साथ भी, कांग्रेस को भी उसकी औकात दिखा। देखिए, अब जैसे कांग्रेस को लालू प्रसाद पटना साहिब देने को तैयार है। अब बताइए, पटना साहिब में कांग्रेस 7 जन्म में जीत सकती है चुनाव? नहीं जीत पाएगी। नालंदा देने को तैयार है। अब ठीक है, नालंदा में नीतीश कुमार का मुकाबले कौन पार्टी प्रत्याशी साबित मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जहां से खुद लालू को अपना, जहां से माने जो इंडिया अलायंस है उसके जीतने की 1% भी संभावना नहीं है, वैसी सीटें ये कांग्रेस को साथ देना चाहते हैं। लालू यादव पहली, इनका पहला प्रयास है। दूसरा प्रयास है कि कांग्रेस को वैसा कोई सीट न दिया जाए जहां से जीतकर कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम नेतृत्व विकसित होता हो।
देखिए सर, आपने जितनी बातें बताई इसमें एक बात क्लियर हो गई है कि लालू यादव किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं कि बिहार का मुस्लिम वोटर हिना साहब की तरफ जाए, ओवैसी की तरफ जाए या कांग्रेस की तरफ जाए। अगर कोई वोट दे तो लालू के MY समीकरण का Y बनकर ही राजद के पक्ष में वो M बनकर ही वोट करे। लेकिन ये तो हुई लालू यादव की अपनी चाल, पर हिना साहब, ओवैसी और कांग्रेस पलटवार क्या करेंगे बदले में? क्योंकि उनको हर हाल में चाहिए मुस्लिम वोट इस लोकसभा में। अगर उनको कुछ जीतना है, कुछ चाहिए या आगे के लिए भी मजबूत करना है खुद को, तो मुस्लिम वोट को खींचना ही पड़ेगा। क्या खेल कर सकते हैं वो लोग? देखिए, हिना साहब का तो मामला व्यक्तिगत है, ठीक है। नहीं, उनके बेटे भी तो आप देखिए, ओसामा भी काफी एक्टिव हो गए राजनीति में। व्यक्तिगत परिवार की बात है ना, ठीक है। और एक बात तो तय है कि जो सारण प्रमंडल है या चंपारण का प्रमंडल है, उस प्रमंडल में शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के परिवार के प्रति अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों की सहानुभूति है, ठीक है। लेकिन अब वो सहानुभूति वोट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, ये देखने की चीज़ होगी, नंबर 1। नंबर 2, अब ये मुसलमानों को भी तय करना होगा कि मुसलमान RJD का केवल पिछलगू बन के रहना चाहता है या अपना नेतृत्व भी विकसित होते देखना चाहता है। अगर अपना नेतृत्व विकसित होते देखना चाहता है अगर, तो एक चीज तय है कि तारिक अनवर, ठीक है, शकील अहमद या फिर पूर्णिया कटिहार वाले जो शकील अहमद खान हैं, ठीक है, जो अभी कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अगर टिकट न दिया देकर लालू प्रसाद चाहते हैं कि उनकी पार्टी का कोई रबर स्टाम्प माने हो मुस्लिम, लेकिन वो काम उनके पुत्र पुत्रियों को सत्ता में लाना ही हो, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिमों के अंदर ये एक जातीय जनगणना के बाद से एक बातें आई है उनके अंदर कि भाई हमारी आबादी 18% है, यादवों से अधिक है, तो फिर हमारा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने, हमारा क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बने, हमारे सांसदों की संख्या इतनी कम क्यों है बिहार में, ठीक है। और ये स्वाभाविक है, ये मुस्लिम सांसदों की संख्या बढ़े, लेकिन इस भावना का फायदा वो ऐसे उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? देखिए वही जो बता रहा हूँ, मुस्लिम प्रतिनिधि, सांसद या विधायक अधिक मात्रा में जीत कर जाएं, ये भाजपा की जिम्मेवारी है या राजद की जिम्मेवारी है? ये राजद की ही है, क्योंकि राजद ही उनके वोट मांगती है ना। मुसलमानों से वोट कौन मांगता है? बीजेपी तो नहीं मांगती, तो इसीलिए बीजेपी प्रत्याशी नहीं देती। लेकिन राजद अगर वोट मांगता है उनसे कि भाई आप हमारे हैं, मतलब हम M और Y की पार्टी हैं, ठीक है, तो M को टिकट कौन देगा, जितवाएगा कौन, जितवाने की जिम्मेवारी किसकी है? राजद की है। लेकिन नहीं, लालू प्रसाद चाहते हैं कि M हो चाहे Y हो, चित्त भी मेरा, नहीं, दोनों मिलकर जो है लालू प्रसाद के पुत्र पुत्रियों को सत्ता में ले आवे, ठीक है। उनके अंदर कोई नेतृत्व विकसित नहीं हो। देखिए मैं बताऊं आपको, जहानाबाद में भी सुरेंद्र यादव जैसे व्यक्ति को लालू प्रसाद मजबूरी में टिकट देते हैं। अच्छा। वो कभी भी यादवों के अंदर भी नेतृत्व विकसित होते देखना नहीं चाहते, मजबूरी में दे रहे हैं, क्योंकि सुरेंद्र यादव जो है मतलब किसी भी कीमत पर वो निर्दलीय भी लड़ेंगे तो उतने ही प्रभावी होंगे जितना प्रभावी होंगे वो राजद के टिकट पर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अंतिम बात आपसे लेंगे, एकदम छोटा सा सवाल लेंगे, अंतिम सवाल, कि लालू यादव का ये जो प्रयास जिसमें वो M और Y, खास तौर पर जो M है उसमें कोई नेतृत्व नहीं खड़ा करना चाहते हैं, बिहार के मुस्लिम को नेता ना बनाकर सिर्फ वोटर बनाए रखना चाहते हैं, वो भी सिर्फ राजद के लिए। क्या ओवैसी कुछ खेल बिगाड़ देंगे? अब ओवैसी कितनी मजबूत नजर आ रहे हैं बिहार की राजनीति में? सीमांचल में तो निश्चित रूप से बिगाड़ देंगे। हाँ, सीमांचल जो है पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज का जो इलाका है उसमें तो निश्चित रूप से सफल होंगे। और अगर कांग्रेस अगर अलग से, ऐसा उम्मीद कम है, लेकिन कांग्रेस अगर प्रतिक्रिया में, चूंकि लालू प्रसाद तो अपमानित बराबर करते आ रहे हैं, हाँ नहीं, अभी तो जस्ट उनसे पूछे बगैर जो एक तरफा सिंबल बांट रहे हैं, अगर प्रतिक्रिया में कांग्रेस भी अगर 40 सीट पर अपने प्रत्याशी खड़ा कर देती है, ठीक है, तो फिर राजद को नुकसान होगा, नंबर 1। लेकिन कांग्रेस ऐसा करेगी नहीं। लेकिन ओवैसी फैक्टर सीमांचल में तो निश्चित रूप से नुकसान करेगा ही करेगा।
करेगा। चलिए फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और तस्वीर साफ कर दी हमने कि बिहार की राजनीति में जो एम वाई समीकरण में जो एम है उसके साथ क्या क्या हो रहा है। अब बिहार के एम को अपने आप समझना होगा कि उसके लिए सच में कौन फायदेमंद है, कौन उसके लिए सच में काम कर सकता है, ये एम को खुद तय करना होगा और बिहार में अपनी राजनीति थोड़ी क्लियर करनी होगी। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और भी विश्लेषण लेकर आएंगे क्या कुछ हो रहा है बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान। नमस्कार।